नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, राजस्थान के दुर्ग। ये रोहित जी सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक है, उसमें से हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो एंड तक आप प्लीज़ बने रहें और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इस बुक से मैं बनाऊँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। शुरू करते हैं। सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हैं। पूरे भारत की बात की जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हैं सर्वाधिक दुर्ग। ठीक है। 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। ये बात हम सभी जानते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने दुर्ग यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, हर बार क्वेश्चन आता ही है ये किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। तो देखेंगे गागरोन दुर्ग, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर। ठीक है, ये 6 के 6 दुर्ग हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान के स्थान कौन कौन से हैं? राजस्थान के जो स्थान हैं जो यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल है वो है केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर 1985 में से शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर जुलाई 2010 में से शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य को भी 2010 में ही शामिल किया गया। नृत्य जब मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगी तब हम नृत्य पढ़ेंगे। जयपुर का परकोटा 6 जुलाई 2019। ठीक है, इनको आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। ठीक है, मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए जाते हैं, यानी कि दुर्ग जो हैं वो 6 टाइप से बनते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एज अ एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, दुर्ग के चारों तरफ पानी है जैसे। ठीक है, इस दुर्ग को क्या कहेंगे? जो 3 साइड से गिरा हुआ है चारों तरफ से, उसको क्या कहेंगे हम देखते हैं आगे। इसी बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण 6 टाइप से किया गया है। कौटिल्य ने, अच्छा ये तो मनुस्मृति में तो 6 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक में दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है ओदुक दुर्ग। ओदुक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। अगर जल दुर्ग का दूसरा नाम क्या है तो ओदुक दुर्ग पूछ लिया जाए तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। पर्वत दुर्ग क्या होते हैं? पर्वत पर स्थित दुर्ग जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है इन दुर्गों को, क्योंकि देखो जब भी दुश्मन की सेना आएगी तो पर्वत पे चढ़ने में उसको बहुत दिक्कत आएगी, और जो पर्वत पे सैनिक खड़े रहते हैं, जो बड़े बड़े गुंबदों पे ऊपर से सैनिक हैं, उनको नीचे से आने वाली सेना दिख जाती है। यहाँ पे अगर कोई पहाड़ पे बना हुआ है तो उसको यहाँ पे चलने वाली सेना ऑटोमेटिक दिख जाएगी। तो ये पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड हो जाएंगे युद्ध के लिए कि भाई यहाँ से दुश्मन की सेना आने वाली है। ठीक है, और यहाँ से जब ये लोग युद्ध के लिए ऊपर की ओर अपने कोई से भी आक्रमण के लिए कुछ भी अपने चीज़ें फेंकते हैं या जैसे भी हम कर सकते हैं, ये सफल नहीं होंगे। इनके सफल होने की चांसेस जो हैं वो हमेशा ज़्यादा रहेंगे। ओदुक दुर्ग जल दुर्ग है। पर्वत दुर्ग जो है पर्वत पर स्थित सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धानवन्य दुर्ग जो है मरुस्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, जिस दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल हो, यानी कि अपने जैसलमेर साइड में जो भी दुर्ग पाए जाते हैं वो धानवन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। वन दुर्ग, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, वन आ रहा है तो कि भाई वनों झाड़ियों से घिरे हुए जो दुर्ग हैं वन दुर्ग हैं। ठीक है, अब ये तो अपन ने पढ़ लिए कौटिल्य के टाइप से। ठीक है, अब आचार्य शुक्र ने नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। ठीक है, आचार्य शुक्र ने, ये क्वेश्चन आता है आचार्य शुक्र के अनुसार दुर्गों के कितने टाइप्स हैं, तो 9 टाइप एग्जिस्ट करते हैं। पहला है गिरि दुर्ग, किसी पहाड़ी पर स्थित हो। ठीक है, गिरि दुर्ग, गिरि का मतलब ही होता है देखो पर्वत, तो पर्वत का मतलब पहाड़ी। किसी पहाड़ी पर अगर स्थित हो तो जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जानते हैं अपन सब। कुंभलगढ़ को देख लो, अचलगढ़ को देख लो, तारागढ़ को देख लो। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग जो हैं गिरि दुर्ग हैं, क्योंकि अपन देखो अपने यहाँ पे पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र भी है, हर टाइप का है। अपने यहाँ डेजर्ट भी मिलेगा, यानी कि अपने यहाँ रेगिस्तान भी है, पर्वत भी है, नदियाँ भी है, सब तरह के दुर्ग अपने यहाँ मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान की खूबी है
हर टाइप के दुर्ग हैं यहाँ पर। अब देखेंगे हम, नेक्स्ट है औदुक दुर्ग। औदुक दुर्ग जो है जल से घिरा हुआ हो, जो भी दुर्ग है जल से घिरा हुआ हो, जैसे कि अगर आप कभी यहाँ हमारे यहाँ से पास ही पड़ता है झालावाड़। झालावाड़ में एक जगह है गागरोन, ठीक है, गागरोन का किला है। गागरोन का जो दुर्ग बनाया गया है दोस्तों, वो चारों तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है, बीच में दुर्ग है। तो जल के बीच में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी अगर आक्रमण करना चाहे तो इजीली आक्रमण नहीं कर पाता है। उसको सारे उसके जितने भी सामान हैं, उसकी जितनी भी सेना है, उनको पहुंचाने में, किले तक पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को अपन पर्सनली भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप अंडरलाइन कर लेंगे। शेरगढ़ दुर्ग जो है 12 में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, 12 में है, ठीक है। शेरगढ़ में भी जब मैं आपको ये दुर्गों के किलों के बारे में अपन पढ़ेंगे ना, तो शेरगढ़ भी 2 हैं। अब अपन देखेंगे दोस्तों वन दुर्ग, वनों से घिरा हुआ हो, जो वन से घिरा हुआ है वन दुर्ग कहलाएगा, वो वैसी बात है। धान वन्य दुर्ग किसे कहेंगे, चारों ओर से, जैसे कि सॉरी वन दुर्ग को अपन देख लेते हैं। सिवाना दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, ये किस श्रेणी में आता है, तो क्वेश्चन पूछा गया है पहले। रणथंभौर दुर्ग जो है वन कैटेगरी में आता है, वन दुर्ग की में। अब आएंगे धान वन्य दुर्ग, चारों ओर रेत हो यानी कि मरुस्थल हो, जैसे कि सोनारगढ़ है, जूनागढ़ है, नागौर दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है, आप जानते हैं। तो ये सारे जो हैं वो धान वन्य की श्रेणी में आएंगे। अब आता है एरण दुर्ग, पथरीले मार्ग यानी कि कंकर पत्थर हों, कांटेदार झाड़ियाँ हों, ऐसे जो दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़ में, जालोर में एरण दुर्ग कहलाते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, झाड़ियाँ आ जाए तो एरण पे निशान लगाना है आपको कि झाड़ियाँ हो जिस दुर्ग के आगे, तो कि वो एरण दुर्ग की कैटेगरी में आता है। अब आएगा पारीख दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई हो, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, ओके, वो अपना पारीख दुर्ग कहलाएगा। जैसे कि लोहागढ़ भरतपुर में है दोस्तों, जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर में। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, पारीख दुर्ग की में, क्योंकि इनकी चारों तरफ क्या है, खाई है, ठीक है। पारिक ये तो है पारिक, और ये है पारिध्य दुर्ग, जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हों, यानी कि ये मान लो किला है, इसके यहाँ पे चारों तरफ से प्रोटेक्शन की लेयर बना दी, ठीक है। तो इन दीवारों पे पहले ये मिसाइलें गिराएंगे या बम गिराएंगे, बमबारी करेंगे, उसके बाद अंदर एंटर हो पाएंगे। और यहाँ पे भी क्या है, बड़े बड़े दरवाजे, आपने नोटिस किया होगा, बड़े बड़े दरवाजे जो आसानी से नहीं टूट पाते थे। आप पद्मावत मूवी एक बार देखें, आपको पता चलेगा, उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, बट टाइम नहीं मिलेगा, आई नो, तो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं फ़िलहाल। सैन्य दुर्ग, जिसमें सेना निवास करती हो, ऑब्वियस सी बात है, सेना के लिए बनाया गया है प्रॉपरली, तो जिसने सेना निवास कर दी, सैन्य सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। सहाय दुर्ग क्या होता है दोस्तों, सहाय दुर्ग वो होता है शूरवीरों के लिए सदा अनुकूल रहने वाला, ठीक है, वो सहाय दुर्ग। यानी कि अभी इनको कहीं पे भी मान लो, सहाय दुर्ग ऐसे दुर्ग बनाए जाते थे, जैसे कहीं पे भी अगर कोई राजा, बड़ा राजा है, वो फंस गया अगर, तो उसको हेल्प मिल जाए उस दुर्ग में जाके, वो शेल्टर में रह सके कुछ वक्त के लिए, सहाय दुर्ग की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, झालावाड़। देखो अपन आ गए हैं झालावाड़ में, आप भी एक बार झालावाड़ को ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही सुंदर जगह है, और इस फोर्ट का भी आप एक बार ज़रूर देखें इसको। गागरोन दुर्ग के बारे में हम बात करेंगे झालावाड़ में, ठीक है। आहू काली सिंध नदी के किनारे पर है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है, क्योंकि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बिना नींव के, बिना नींव के है, मतलब डायरेक्ट इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या इसको स्टार्ट कर दिया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया गया था, कोई नींव नहीं है। संगम पर, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर, पहली बात बिना नींव के है, कठोर चट्टान पर स्थित राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। तो पूछा गया था दोस्तों, गागरोन दुर्ग जो है वो किस दुर्ग की कैटेगरी में आता है, तो जल दुर्ग वॉज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, ग्यारहवीं सदी में डोड परमार राजाओं ने बनाया था, किसको बनाया था, इस दुर्ग को। इसे आप देख सकते हैं, इसके चारों तरफ पानी है दोस्तों, ठीक है, और इधर से पीछे की साइड से एंट्री है। डोडगढ़ तो इसलिए डोड लोगों ने बनाया था, डोड परमार राजाओं ने बनाया था, इसीलिए इसे
डोडगढ़, धूलरगढ़ भी कहते हैं। ये इनके जो मान लो निकनेम होते हैं जैसे अपने, वैसे इनके निकनेम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे अननोन नहीं रहेंगे अब इस फैक्ट से, आप इसको याद रखें। गागरोन के खींची राजवंश का संस्थापक देवन सिंह ने बीजल देव डोड को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब आता है 1423 की बात है। मांडू यानी कि मालवा के शासक होशंग शाह ने अचलदास खींची पर आक्रमण किया, तब गागरोन का पहला शासक हुआ। 1444 की बात है। मैं मालवा का जो एरिया है यानी कि थोड़ा सा एमपी बॉर्डर से भी सटा हुआ है और राजस्थान का एरिया भी आता है, ठीक है। मालवा बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन शासक पालहण सिंह पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी प्रथम ने किस पर किया था? गागरोन का उस टाइम पे शासक था पालहण सिंह, उस पर इन्होंने आक्रमण करा। तब गागरोन का दूसरा साका हुआ। महमूद खिलजी ने दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफ़ाबाद रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से याद रखें। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं और आप बुक खरीद लें, आप चाहें तो बुक को ख़रीदें और चाहे तो मेरे साथ के साथ आप जब मेरा वीडियो अपलोड हो आप साथ के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप खुद भी रीडिंग कर सकते हैं ताकि आप बोर ना होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि आजकल इस रीडिंग की हैबिट जो है वो घटती जा रही है। ओके, मुस्तफ़ाबाद रख दिया। बाद में यह दुर्ग अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया, ठीक है। साका जो है वो यहाँ पे हुआ था, महमूद खिलजी ने दुर्ग का नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। बाद में यह दुर्ग अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा। ओके, उन्होंने यहाँ वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना करी। वेली किशन रुक्मणीरी रचना किसने करी है? पृथ्वीराज राठौड़ ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप टिक लगा लीजिए, क्वेश्चन आते ही आते हैं ऐसे, ठीक है। जब हम राजस्थान के साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे तो ये वेली कृष्ण रुक्मणीरी आएगा, ठीक है। सॉरी आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही होंगी, बट मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करने का कोशिश कर रही हूँ। दुर्ग में मधुसूदन मंदिर और अब ये जो दुर्ग है झालावाड़ का, इसके अंदर में मंदिर भी हैं। दुर्ग में मधुसूदन मंदिर है, ठीक है। तो मधुसूदन मंदिर किस दुर्ग में है पूछा जाए तो अपन कह देंगे कि भाई झालावाड़ के इस दुर्ग में, गागरोन फोर्ट में। औरंगजेब द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा संत हमीमुद्दीन चिश्ती मिठे वली शाह की दरगाह जो है, मिठे वली शाह भी बोलते हैं कुछ लोग। कोटा राज्य के सिक्के डालने की टकसाल भी है भाई साहब यहाँ पे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संत पीपा जी की छतरी व जौहर कुंड है। मैं होकर आई हूँ संत पीपा जी की छतरी पे, बहुत ज़्यादा ही शांत और बहुत ही स्पिरिचुअल एरिया है ये, और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। संत पीपा जी की छतरी बनी हुई है, जौहर कुंड स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उस पर आते हैं अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आप सब जानते हैं, अपन एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। उपनाम क्या है इसका? राजस्थान का गौरव। देखिए अगर आप मेरी माने तो हर दुर्ग का उपनाम साथ के साथ या तो एक लिस्ट बना लें कि जो मेन दुर्ग हैं उनके उपनाम भी उनके सामने याद रख लें और अपनी वॉल पे चिपका लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। डेली एक बार चलते फिरते आप एक बार उसको आँख से निकाल देंगे, हेल्प हो जाएगी आपकी। और ऐसे याद करने बैठेंगे तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ठीक है, बट जो न्यू हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा। राजस्थान का गौरव है। किलों का सिरमौर भी कहते हैं इसको दोस्तों। मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद दुर्ग रख दिया था। इम्पोर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब अपन देखेंगे चित्तौड़गढ़ का वास्तविक नाम क्या है? चित्रकूट है। चित्तौड़गढ़ का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? चित्रकूट है। कहावत क्या कहती है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि ये लाइन दी गई थी एक बार क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया किस दुर्ग के लिए पूछा गया है, कहा जाता है। तो अपन का आंसर है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है।
अब है धानवन्य श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणी में ये दुर्ग आता है, धानवन्य को छोड़कर। अब अपन धानवन्य आपने देखा होगा यहाँ पे, धानवन्य दुर्ग किसको कहते हैं दोस्तों, चारों ओर रेत हो, मरुस्थल हो। तो ये दुर्ग एक्चुअली क्या है, क्या यहाँ पे रेत तो है नहीं, तो इस कैटेगरी को छोड़ दें अपन, तो धानवन्य श्रेणी को छोड़कर बाकी सारी श्रेणियों में दुर्ग आता है। गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर मेसा के पठार पर 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि जीवंत फोर्ट है। ओके, लिविंग फोर्ट, ठीक है। अब देखा जाए तो 7वीं सदी में मौर्य राजा चित्रांगद ने इस दुर्ग का निर्माण कराया और इसका नाम चित्रकोट रख दिया, जो बाद में अपभ्रंश होकर चित्तौड़गढ़ हो गया। देखो, चित्रकोट था जो अपभ्रंश, यानी कि थोड़ा सा लैंग्वेज धीरे धीरे लोगों के द्वारा बदलती गई, और जैसे इसे बोलते हैं अपन अपभ्रंश, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप किसी भी चीज़ का, ठीक है। किसी का निकनेम क्या होता है और क्या बना देते हैं लोग, वैसे ही बात है, और कुछ नहीं। तो देखेंगे हम 734 में बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक 3 साके हुए हैं। अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं, तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हुए हैं भाई साहब 3 साके, ठीक है। अब देखेंगे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। टोटल कितने प्रवेश द्वार हैं, 7। पाडनपोल, रावत, बाघ सिंह का स्मारक है। ये देखिए आप, इस बुक की यही खासियत है कि इसमें फ़ोटोज़ के द्वारा दिया गया है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसका जो लिखने का क्षमता है देख सकते हैं आप, काफ़ी रंग बिरंगी बुक है ये, तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है बच्चों को। ओके सो हम देखेंगे पाडन पोल रावत बाघ सिंह का स्मारक है। भैरव पोल है, एक हनुमान पोल है। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ व कल्लाजी राठौड़ की छतरियां हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़, इनको तो 4 भुजाओं का वो भी कहा जाता है देवता, ठीक है। कल्लाजी राठौड़ और ये इन्होंने युद्ध किया था। अब गणेश पोल जो है, जोडला, जोडन पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, टोटल मिला के 7 प्रवेश द्वार हैं दोस्तों। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा दुर्ग है। सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक है। ओके, ये भी पूछा जा सकता है पत्ता सिसोदिया का स्मारक कहाँ पर है, तो भैया चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है। महाराणा कुंभा ने 7 प्रवेश द्वार का निर्माण कराया। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा जी ने। कुंभा जी को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, ठीक है। दुर्ग में प्रमुख इमारतें, विजय स्तंभ, ये देख लीजिए आप फोटो, ये मैं देखा हुआ है अपन ने, विजय स्तंभ, ठीक है। अब अपन दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में बात करते हैं। विजय स्तंभ जो है 9 मंजिल 122 फुट ऊंचा है, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर व कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में हराकर अपनी विजय की स्मृति में इसका निर्माण करा था। तो महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ किस लिए बनवाया था, इन्होंने दोस्तों महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में हरवाया था, तो उसके निर्माण इन्होंने इसलिए 1440 से 1448 में कराया था, ठीक है। वास्तुकार यानी कि इसका जो डिज़ाइन क्रिएट किया था, ये किसने किया था, डिज़ाइन जो इसका किसने दिया था, अपन कहें तो नक्शा जो है किसने इसको डिज़ाइन किया था, तो जेता और उसके पुत्र नापा, पूंजा और पोमा थे, ठीक है। राजस्थान की ये इसके वास्तुकार थे विजय स्तंभ के, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो है कि 9 मंजिला है, कितने मंजिला है, 9 मंजिला है, 122 फुट ऊंचा है। दूसरा है कि महमूद खिलजी को हराया था तो इसलिए सारंगपुर के युद्ध में तो इसे बनवाया था, ठीक है। और एक और चीज़, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, ठीक है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम इमारत है ये जिस पर डाक टिकट जारी की गई है। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी की गई है। कब की गई थी, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये की डाक टिकट। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो विजय स्तंभ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस, ये जो विजय स्तंभ है ना दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस
का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, उनकी यूनिफॉर्म पे भी लगता है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से करी है, ठीक है, रोम एक जगह है तो उसके टार्जन से इसकी फर्ग्यूसन ने तुलना करी है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। जेम्स टोड जो है, घोड़े वाले बाबा जिनको अपन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड, इनके बारे में आप थोड़ा नोटिफाइड रहिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है राजस्थान के लिए। तो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है।